हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आपको एक ऐसे केस की कहानी बताएंगे जो जब सुप्रीम कोर्ट गया था तो उम्मीद थी कि जस्टिस सूर्यकांत की बेंच सेंटर को फटकारेगी और तीखे सवाल करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। और जब ये केस का एक पार्ट कलकत्ता हाईकोर्ट गया तो सेंटर की क्लास लग गई। फटकार के साथ साथ क्या ऑर्डर्स यूनियन को मिले हैं कलकत्ता हाईकोर्ट से, एंड इवन एंड तक सेंटर की कौन सी प्रेयर्स और दलीलों की कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ साफ मनाही की है, इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। अब व्यूवर्स, सब कुछ शुरू हुआ है यूनियन गवर्नमेंट्स में 2025 डायरेक्टिव ऑन द प्रोसीजर फॉर डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल बांग्लादेशी नेशनल्स रोहिंग्या से, जहां क्लेम ये है कि यूनियन ने इंडियन सिटीजन्स को भी इलीगली डिपोर्ट कर दिया है। अब ये मैटर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा था इन फ्रंट ऑफ जस्टिस सूर्यकांत, जो कि हमारे देश के नेक्स्ट सीजीआई बनने वाले हैं, और इस केस का एक बड़ा फैसला लेंगे जब मेन क्वेश्चन का जवाब देंगे कि आखिर क्या आर रोहिंग्याज रेफ्यूजीज और इलीगल इमिग्रेंट्स। पर जहां रोहिंग्यास की बात थी, वहीं अब सामने आया है कि बीरभूम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल के कई फैमिली मेंबर्स को इलीगली डिपोर्ट कर दिया गया, जिसमें कि एक प्रेग्नेंट वुमेन भी शामिल है। जब ये मैटर कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंचा तो सच सामने आया। डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस ऋतुव्रता मित्रा एंड जस्टिस तपाब्रता चक्रवर्ती ने जो यूनियन गवर्नमेंट को फटकार सुनाई है, उसने एकदम क्लियर कर दिया कि ये सिर्फ एक छोटी सी गलती नहीं थी, ये एक सीरियस वायलेशन ऑफ लॉ था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि अथॉरिटीज एक्टेड इन हॉट हेस्ट, और उन्होंने अपनी ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की May 2 इंस्ट्रक्शंस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड डिपोर्टिंग अनडॉक्यूमेंटेड फॉरेनर्स को तोड़ दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इट इज एक्सप्लिसिट दैट द यूनियन गवर्नमेंट एंड अदर रिस्पोंडेंट्स हैड एक्टेड इन हॉट हेस्ट एंड एडमिटेडली डिड नॉट फॉलो द प्रोविजंस। मतलब कि एक क्लियर फाइंडिंग थी कि प्रोसेस फॉलो ही नहीं हुआ है। सबसे शॉकिंग बात थी कि इंट्रोगेशन रिपोर्ट में लिखा था सोनाली खातून द प्रेग्नेंट वुमेन ने 1998 में इलीगली इंडिया एंटर किया, लेकिन उसके आधार और पैन कार्ड्स क्लियरली प्रूफ करते थे कि उस वक्त वो पैदा भी नहीं हुई थी। कोर्ट ने इस अब्सर्डिटी को हाईलाइट करते हुए कहा कि डिपोर्टेशन प्रोसीडिंग्स रेज अ सस्पिशन दैट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज व्हाइल एक्टिंग इन हॉट हेस्ट हैव क्लियरली वायलेटेड द प्रोविजंस। इसलिए कोर्ट ने एकदम डायरेक्ट ऑर्डर पास किया कि द यूनियन गवर्नमेंट शैल कोऑर्डिनेट विद द इंडियन हाई कमीशन इन ढाका एंड टेक ऑल स्टेप्स टू ब्रिंग द 6 डिपोर्टीज बैक टू इंडिया विद इन 4 वीक्स। साथ ही सेंटर की ये प्रेयर की ऑर्डर को स्टे कर दिया जाए, उसको भी कोर्ट ने साफ तौर पर रिजेक्ट कर दिया। मतलब नो एक्सक्यूजेस, नो डिलेज, सीधा एक्शन लो और गलती सुधारो। अब सवाल ये भी उठता है कि ऐसी गलती कैसे हो गई। पिटिशनर्स ने अपनी हीबियस कॉर्पस प्लीज में कहा था कि उनके रिलेटिव्स को बिना वजह उठाया गया, धमकाया गया और फोर्सफुली साइन करवाया गया अननोन डॉक्यूमेंट्स पर, फिर उन्हें गुवाहाटी के थ्रू बांग्लादेश भेज दिया गया। मतलब पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल जीरो। और ये भी सिर्फ एक आइसोलेटेड केस नहीं लगता। रिसेंट मंथ्स में कई रिपोर्ट्स आई है जहां बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम माइग्रेंट्स को डिटेन और डिपोर्ट किया गया, इवन उन लोगों को जो इंडियन सिटीजन्स थे। ये एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड है जिसे हाई कोर्ट ने अब फाइनली स्ट्राइक डाउन किया है। सोचिए, एक प्रेग्नेंट वुमेन जिसके पास वैलिड आधार और पैन कार्ड है, उसको इलीगल इमिग्रेंट बोलकर बॉर्डर पर ढकेल दिया गया। ये सिर्फ लीगल वायलेशन नहीं था, ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी था। इसी वजह से कोर्ट ने इस केस को रॉन्गफुल पुशबैक कहा और एकदम स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। अब इस जजमेंट का पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी तुरंत दिख गया। टीएमसी ने सीधा बीजेपी को अटैक किया। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि द ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट हैज हेल्ड द FRRO Delhi detention and deportation order unlawful and directed the immediate repatriation of 6 people, including the pregnant woman from Birbhum, who were labeled Bangladeshi migrants and expelled. ये स्टेटमेंट बंगाल के पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में बहुत हैवी है, क्योंकि आइडेंटिटी और लैंग्वेज का इशू बंगाल में डीपली इमोशनल है। टीएमसी ये मैसेज दे रही है कि बीजेपी डेलिब्रेटली बंगालीज को टारगेट कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपना डिफेंस दिया। पार्टी स्पोक्स पर्सन देवजीत सरकार ने कहा कि बट lakhs of Bangladeshi infiltrators cannot be allowed to stay in our country using this instance as a sheet. The case of Sonali Khatun was collateral damage and the government must be more careful before deportation. मतलब एक तरफ वो एक्सेप्ट भी कर रहे थे कि मिस्टेक हुई, लेकिन दूसरी तरफ फिर भी इन्फिल्ट्रेशन का कार्ड खींचकर अपने नैरेटिव को बचाने की कोशिश कर रहे, जैसा कि कई लोग ने माना है। अब स्टेट मिनिस्टर शशि पंजा ने भी एकदम शार्प अटैक किया। कहा कि Sonali Khatun is an Indian citizen. She was working in Delhi but you sent her to Bangladesh. Who has done this? This deportation is illegal. अब अगर थोड़ा डिटेल में भी समझे तो कोर्ट ने कहा कि ड्यू प्रोसेस एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। May 2, 2025 की मिनिस्ट्री गाइडलाइंस क्लियरली कहती है कि
अगर किसी को फॉरेन नेशनल सस्पेक्ट किया जाए तो पहले तो उसकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करो, प्रॉपर इंक्वायरी करो, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करो। लेकिन यहाँ तो बिना इंक्वायरी के, बिना नोटिस सर्व किए, सिर्फ सस्पेशन और स्टीरियोटाइप के बेस पर लोगों को निकाल दिया गया। अब इसलिए कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि हैविंग perused the details of either case, the deportation proceedings raise a suspicion that the concerned authorities, while acting in hot haste, have clearly violated the provisions of the May 2 instructions। ये एकदम स्ट्रॉन्ग जुडिशियल सेंसर था, और जब गवर्नमेंट ने बोला कि थोड़ा स्टे मिल जाए ताकि वो सुप्रीम कोर्ट जा सके, तब कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया। मतलब एक क्लियर मैसेज दिया, नो स्टे, ब्रिंग देम बैक विद इन 4 वीक्स। अब इस जजमेंट का इफेक्ट 2 लेवल पर है। पहला, लीगल। कोर्ट ने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि डिपोटेशन बिना ड्यू प्रोसेस के इलीगल है। आधार, पैन जैसे डॉक्यूमेंट्स को इग्नोर करना एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये जजमेंट माइग्रेंट वर्कर्स और उनके राइट्स के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन सकता है। दूसरा, पॉलिटिकल। टीएमसी और बीजेपी के बीच नैरेटिव और हीटेड हो गई है। टीएमसी कह रही है कि बीजेपी बंगालीज को डेलिबरेटली टारगेट करती है, और बीजेपी कह रही है कि इन्फिल्ट्रेशन का खतरा रियल है, ये एक आइसोलेटेड गलती थी। लेकिन आम आदमी के लिए असली सवाल है कि अगर एक प्रेग्नेंट वुमन जिसके पास सभी वैलिड आईडीज है, उसको भी डिपोर्ट कर दिया जा सकता है, तो कोई भी माइग्रेंट वर्कर सेफ कैसे फील करेगा। ये एक चिलिंग रिमाइंडर है कि ब्यूरोक्रेसी के एक रैश डिसीजन से पूरी जिंदगी पलट सकती है। अब हाईकोर्ट ने इसी वजह से अपनी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग रखी। एक्टेड इन हॉट हेस्ट, क्लियर वायलेशन, रॉन्गफुल पुशबैक। ये फ्रेजेस सिर्फ लीगल लैंग्वेज नहीं है, ये एकदम से यूनियन गवर्नमेंट के एक्शंस पर स्टैम्प ऑफ डिसअप्रूवल है। अब अगले कुछ हफ्ते क्रूशियल होंगे। यूनियन गवर्नमेंट ने सिग्नल दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेगी, लेकिन हाई कोर्ट के फाइंडिंग्स इतने कैटेगोरिकल है कि सुप्रीम कोर्ट में भी सेंटर को डिफेंड करना मुश्किल होगा। एंड में एक बात क्लियर है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को याद दिलाया कि लॉ का मतलब सिर्फ अथॉरिटी दिखाना नहीं है। लॉ का मतलब है प्रोसीजर फॉलो करना, इंसाफ देना और ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना। और जब अथॉरिटीज ये भूल जाती है, तब जुडिशरी उन्हें रोकने के लिए आगे आती है। इसलिए इस जजमेंट का एक ब्रॉडर मैसेज है, इन अ डेमोक्रेसी हेस्ट एंड आर्बिट्रेरीनेस कैन नॉट ओवरराइड जस्टिस एंड राइट्स। और ये मैसेज सिर्फ बंगाल या दिल्ली के माइग्रेंट वर्कर्स के लिए नहीं है, बल्कि हर सिटीजन के लिए है जो अपने डॉक्यूमेंट्स के सहारे अपनी आइडेंटिटी प्रूव करते हैं। एक लाइन में कंक्लूजन, कलकत्ता हाईकोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग स्लैप ऑन द रिस्ट दिया है। उनकी हॉट हेस्ट और नेग्लिजेंस को एक्सपोज किया, और अब उन्हें मजबूर किया है कि वो अपनी गलती सुधारे। ये जजमेंट सिर्फ एक फैमिली के लिए जस्टिस नहीं, बल्कि एक सिस्टम को याद दिलाने का काम करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट्स सबसे ऊपर है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।